तो बच्चों इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त का बच्चों ऑफ़र आपके लिए आ चुका है। जी हाँ बच्चों, ये ऑफ़र बहुत बड़ा है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। 60% आपको ऑफ मिलेगा हर एक कोर्स में। वहाँ पर आपको कूपन कोड दिखाई देगा। 15 अगस्त इसको टच करते ही जो भी अमाउंट वहाँ पर शो कर रहा है उसका 60% कम हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग तो जानते ही हैं कौन कौन से कोर्स मैं अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय वहाँ पर पेरेंट नेम की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट नेम की जगह अपना नाम लिखेंगे। जिन बच्चों के पास ऐप स्टोर है वो बच्चों क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखेंगे TRWVS और वहाँ पर बच्चों स्टोर दिखाई देगा ऊपर। स्टोर पर जाके अपने कोर्स को सर्च करेंगे, ठीक है। और अपने कोर्स को सर्च करने के बाद आप कंटेंट पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा किसमें कितने कितने वीडियोस हैं और कुछ वीडियो बच्चों वहाँ पर फ्री होते हैं जिसको बिना पैसा दिए आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर बच्चों एक चैट का ऑप्शन होता है नीचे, उस पर जो भी मैसेज आप देते हैं मेरे तक आता है। मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाए। कौन कौन से कोर्सेस हैं? UPLT का कोर्स है, UPGIC का कोर्स है, PGT TGT सारे स्टेट्स के बच्चों वहाँ पर कोर्स है। एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं वो PGT TGT का कोर्स भी ले सकते हैं। GIC और UPLT कोर्स तो दोनों एग्जैक्टली सेम हैं। और अगर आप PGT TGT का कोर्स लेते हैं, है ना, तो उसमें बच्चों क्या होगा कि वहाँ पर ये दोनों तो कवर होंगे ही और भी अलग अलग स्टेट के PGT TGT कवर हो जाएंगे, है ना। ध्यान देना बच्चों, जैसे कि एक कोर्स तो कुछ कोर्सेज तो अलग अलग है, जैसे JKPSC है, उसमें JNK का है ना, झारखंड का है, बिहार का अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो बच्चों ये अलग अलग कोर्सेज भी हैं। एक कोर्स वहाँ पर आपको दिखाई देगा जिस पे खाली PGT TGT लिखा होगा, है ना। उस कोर्स में GIC और UPLT दोनों कवर होते हैं, प्री और मेन भी कवर होते हैं, है ना। और यूपी का तो कवर होगा ही, वो का कर, है ना। वो स्पेशली ऐसा कोर्स बनाया गया है कि उसमें मैक्सिमम कोर्सेज कवर हो जाते हैं। और हाँ, अगर आप UPLT और GIC में लेते हैं तो उसमें भी यूपी का PGT और TGT कवर हो जाएगा, केवल ध्यान रखना। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर एक चैट ऑप्शन है बच्चों, चैट पर आप मैसेज करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको 60% ऑफ दिया जा रहा है हर एक कोर्स में, तो जल्दी जल्दी बच्चों करिए क्योंकि ये ऑफ़र लिमिटेड बच्चों के लिए है। फिर क्या होता है, ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, सर जी ऑफ़र गया, रोते हैं। तो बच्चों ये कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए है क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं दिए जाते हैं, है ना। ये अपनी तरफ से ही बच्चों कई बार हमें देखना पड़ता है। अच्छा, उसमें 15 अगस्त बच्चों कूपन कोड वहाँ पर होगा, उसको टच करते ही फीस कम हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मेरी आदत है, चलते चलते मैं चाहता हूँ कुछ पढ़ाई की बात कर ली जाए। तो खैर आज मैं ज़्यादा पढ़ाई की बात तो नहीं कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ और ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई करिए, है ना। इसके आंसर हो सके तो मुझे कमेंट में लिखिए और अगले जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आपको रेंज निकालनी है, अचानक दिमाग में आ गया मैंने, चलो बच्चों को क्वेश्चन देते हैं। रेंज निकालनी है। देखो एक फंक्शन तो ये है y = sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x, है ना। ये एक पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है। चलो एक और सवाल दे देते हैं। एक क्वेश्चन है y = sin इनवर्स ऑफ 1 + x²। बहुत ही टेक्निकली और अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको बच्चों रेंज निकालनी है ना। और आप इसका आंसर मेरे कमेंट में दीजिए और अदरवाइज़ अगला जो वीडियो आएगा, है ना, कोशिश करूँगा नेक्स्ट डे ही आएगा, तो उसमें मैं आपको इन दोनों सवालों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वैसे भी आपने तो पढ़ रखा है ना, कोई बात नहीं, यूट्यूब से जाकर आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बच्चों मेरे बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वहाँ पर। लेकिन क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर बच्चों देखो जो 11-12 का कोर्स है बच्चों वो IIT से बड़ा नहीं होता। वहाँ पर मैंने 11-12 का IIT का डिटेल से बच्चों वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं जाकर के। क्योंकि हमारे यहाँ PGT में जो 11-12 का कोर्स होता है वो IIT से टफ नहीं आता है। IIT में तो बहुत टफ सवाल आते हैं, बल्कि हमारे यहाँ और इजी आते हैं। और मैंने 15 साल बच्चों IIT की टीचिंग की है। पिछले 10 साल से हायर मेस में आ गया हूँ, जहाँ पर मैं UPSC CSIR NET IIT JEM BSc MSc को लगातार पढ़ा रहा हूँ। तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, ठीक है। तो मुझे बच्चों IIT का भी बहुत अनुभव है और हायर मैथ्स में तो आपके सामने ही इतने सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, है ना। तो वहाँ पर बच्चों अलग अलग, और अगर आप कोर्स परचेज कर लें तो खैर आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। मेरे कोर्स से बच्चों खास बात ये, आपको कोई किताब नहीं लेनी, उसमें असाइनमेंट सफिशेंट है
उसके सोल्यूशन भी हैं, टेस्ट भी है, उसके सोल्यूशन भी हैं। कोई आपको अलग से किताब नहीं लेगी, क्योंकि मैंने कोर्सेज में ही इतने सवाल करा दिए हैं। आप क्या समझते हो, कोई भी आप कोर्स लेंगे, किसी भी कोर्स में 4-5 हज़ार क्वेश्चन से कम मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, ध्यान दीजिए। जिसको पढ़ने के लिए आप अपना समय निकालिए। देखो बच्चों, एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बच्चे लाइव कोर्स की डिमांड करते हैं। लाइव कोर्स बच्चों यहाँ हायर मैथ्स में पॉसिबल नहीं होता है। अरे भाई, एक आम तौर पे एक बच्चे को अपना कोर्स पूरा करने के लिए, है ना, कम से कम 4-5 घंटे पढ़ना होता है। तो जब आप डाउनलोडेड वीडियोस लेंगे तभी 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है लाइव क्लास में आप 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं? असंभव है, इम्पॉसिबल है ना। तो जो भी लोग लाइव क्लास का शुरू में ड्रामा कर रहे हैं, उस ड्रामे में ना फंसिए। आप जो है ना रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए और रिकॉर्डेड क्लास लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू करिए। पूरा कोर्स है, जो टॉपिक कमज़ोर हो उसको पहले पढ़िए, जो आपको लगता है बाद में आराम से पढ़ना उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास बच्चे यहाँ पर बेस्ट रहते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में एक समस्या और आती है। मान लीजिए मैं कभी लाइव क्लास लगाता हूँ तो किसी बच्चे के पास उस समय टाइम नहीं है, किसी बच्चे के पास कभी टाइम नहीं है। अभी जो भी लोग स्टार्टिंग में लाइव क्लास ले रहे हैं ना, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये आगे चल के कोई भी लाइव क्लास होने वाली नहीं है। ये सब डिसकंटिन्यू होकर के आपको बाद में एक रिकॉर्डेड क्लास का उल्टा सीधा वीडियो थमा दिया जाएगा, जो आधा अधूरा होगा। और मेरा तो बच्चों यहाँ पर फुल कोर्स है, बिल्कुल बच्चों बेसिक से कोर्स है, सबको समझ में आएगा। बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं सर मेरी पढ़ाई छूटी हुई है। अरे कोई बात नहीं यार, जिनकी पढ़ाई 20-20 साल से छूटी हुई थी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। झारखंड पीटी एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे बच्चों ने क्वालिफाई किया है जो 20-20 साल से आउट ऑफ टच थे और पढ़ाई करके उन्होंने क्वालिफाई किया है ना। बिहार पीटी में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेरे। अभी और भी अलग अलग स्टेट के रिजल्ट आने वाले हैं। कई के रिजल्ट तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं। आप जाएंगे शॉर्ट्स करके आता है ना, जैसे यूट्यूब पे वीडियो है वैसे यूट्यूब में एक शॉर्ट आता है। तो शॉर्ट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों मैंने उनके वीडियोस अपलोड किए। बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद अपना वीडियो भेज देते हैं तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। आप भी सेलेक्ट होने के बाद अपना वीडियो भेजिए, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों ये बड़ा मुश्किल होता है कहना किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं। ऐसे मैंने बहुत से गर्ल्स देखी हैं जो कि मालूम चला कि अपने फादर के नाम से कोर्स ले लिया, या अपने भाई के नाम से कोर्स ले लिया, या अपने हस्बैंड के नाम से कोर्स ले लिया। तो बहुत से बच्चे ऐसा होते हैं जो उनका कंफर्म नहीं हो पाता है कौन बच्चा कोर्स लेके किसका सिलेक्शन हुआ। लेकिन कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं, वो चैट पे मैसेज करके बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मुझे वीडियो भी बच्चों को भेजते हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, आप पढ़ाई करिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ बेसिक से है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक चैट होता है, चैट पर आप मैसेज करके अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं सर व्हाट्सअप ग्रुप बना दीजिए, आपस में डिस्कस करेंगे। अरे मैं बताऊं बेटा, व्हाट्सअप ग्रुप का अनुभव जो है मेरा अच्छा नहीं है और किसी का भी अच्छा नहीं होगा। व्हाट्सअप ग्रुप अगर मैं बनाता हूं तो बच्चे क्या होता, पढ़ाई उसमें कम डिस्कस करते हैं, उसमें वो पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा डिस्कस करते हैं, किसकी सरकार बनेगी, है ना, पॉलिटिक्स की बातें हो गई, अलग अलग और भी रिलीजन की बातें कर करके आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सारे व्हाट्सअप ग्रुप मैंने हटा रखे हैं। कोई भी बच्चों को अगर आपस में एक ऐसा कुछ दे दिया जाए जिसमें वो आपस में डिस्कस करें। अच्छा, कुछ गर्ल्स की भी कंप्लेन ऐसी थी कि कुछ लड़के उनको मतलब जो है ना वो उनका फ़ोन नंबर वहाँ से ले लेते थे, तो मतलब वो बड़ी समस्याएं थी बेटा। तो व्हाट्सअप ग्रुप मैं नहीं बनाता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए बच्चों। और एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखना कि मैं अभी जो कोर्स आपके पास है इनके बच्चों में नोट्स नहीं देता हूँ। देखो बच्चों की बात ध्यान देना, मैथ्स में क्या नोट्स आप लोगे यार, हमारी समझ में नहीं आता। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैथ्स में नोट्स दे दीजिए। अरे भाई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में है, उनके सोल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कराता हूँ असाइनमेंट में। असाइनमेंट सेक्शन है उसमें आपको क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में उसके सोल्यूशन मिलेंगे, टेस्ट सेक्शन में टेस्ट मिलेंगे। लेकिन आपको कि ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाए, अरे यार मैथ्स में लिखना ही कहाँ है, बता दीजिए जरा। मैथ्स में क्या कोई आपको वहाँ पर पूरी पंचायत लिखनी है? याद है वेब सीरीज पंचायत आई थी, तो पंचायत तो लिखनी नहीं आपको बैठ के वहाँ पर कोई। अरे भाई मैथ्स में सवाल करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले होते हैं उनको याद ही करना है यार। तो मैथ्स में आपको भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स के पीछे क्यों भागते हो आप, नोट्स क्यों लेना किसी के। और अगर आप कहीं से भी नोट्स इधर उधर खरीदते हैं वो सब पैसा आपका बेकार जाएगा, कोई मतलब नहीं है नोट्स का। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि आधी तो उसमें गलतियां होंगी। अरे यार मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इसमें टाइपराइटर बहुत गलतियां करते हैं। आप देखना मैक्सिमम असाइनमेंट और टेस्ट में इसलिए आपको हैंड रिटन देता हूँ, क्योंकि वो टाइपराइटर इतनी गलतियां करते हैं कि वो गलतियां कितने भी दिमाग लगाने के बाद भी वो मतलब सही नहीं होती, बता दूँ मैं आपको, है ना। तो बहुत से तो उसमें टाइपराइटर गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए क्या होता है मैं आपको हैंड रिटन ही उसमें ज़्यादातर जो है वो असाइनमेंट देता हूँ। हाँ, जब मुझे विश्वास होता है कि इसमें गलती नहीं है
क्योंकि आईआईटी का बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में चलता है, उसमें गलतियां नहीं हैं क्योंकि उसके पीछे उनकी 20-20 साल की मेहनत रही है। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर अभी ऐसा मैटर उपलब्ध नहीं है जिसमें गलतियां ना हो, तो इसलिए ग्रेजुएशन का जो मैटर है, जो असाइनमेंट है, जो टेस्ट है, वो बच्चों में हाथ से बना के देना मेरी मजबूरी होता है। आईआईटी लेवल का चूँकि मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सा आईआईटी लेवल का मटेरियल मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, मुझे मालूम है ये बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ कई बार पीडीएफ, क्योंकि वो मेरे ही अपने बनाए हुए किताबें हैं, उनसे उठा के मैं आपको दे देता हूँ आईआईटी के मतलब 11-12 का जो मटेरियल है वो। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसमें नोट्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप मेरे वीडियो पढ़िए, उसमें जो सवाल हैं उनको खुद से करिए और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको नोट करते रहिए। बात समझे बच्चों। लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे यूपी में पीजीटी, टीजीटी, एलटी और जीआईसी, इन सब के सिलेबस सेम हैं। कहीं पर 1-2 चीज़ों में अंतर है, लेकिन हमें लगता है वो अंतर नहीं है, वो जिसने लिखा होगा वो भूल गए होंगे या ऐड करना भूल गए होंगे। वो सिलेबस सब में सेम है, इस पर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो जो मैंने आपको अपने है ना इसमें पढ़ाया है एप्लीकेशन में, वो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। उसमें कोई 3 बार नहीं करना है कि सर ये तो लिखा है, ये नहीं लिखा, तो आपने कैसे बता दिया, है ना भाई। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ नहीं लिखी है तो उसका स्टार्टिंग तो ज़रूर पढ़ लो, है ना। मान लीजिए कोई चीज़ आपको है कि सिलेबस में सर लिखी नहीं है, आपने पढ़ा दी, तो उसके 3-4 क्लास तो पढ़ लो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में सिलेबस से वो लोग बहुत बंधे हुए नहीं होते हैं। अब तो अचानक ही कुछ कर देंगे, बाद में कहो सर ये तो क्या आ गया, हम तो ये पढ़ के आए थे। इसलिए मैंने बिना कोई रिस्क लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो जो मैंने पढ़ा दिया उसको बच्चों प्रेम से पढ़िए, टेंशन नहीं पालिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अपने एप्लीकेशन पर। ओके बेटा, बाय बाय।